अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है बिरयानी बनाना। तो इस ईद पे इस बिरयानी को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने आधा कप ऑयल लिया था, इसके अंदर मैंने 3 डली प्याज की काट के स्लाइस करके उसे लाइट ब्राउन कर लिया है। तो ये मैंने पहले से करने के लिए रख दिया था, टाइम सेव करने के लिए। तो बस इसको लाइट हमें ब्राउन करना है प्याज को। और इसके अंदर से मैं आधी प्याज निकाल लूँगी बाद में दम पे डालने के लिए। ये देखिए, इसमें से निकाल लेंगे और आधी इसी में छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मैंने बीफ का गोश्त लिया है आधा किलो, तो वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। आप लोग इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। और इसको हल्का सा हम भून लेंगे, बहुत हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही भूनना है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूंगी 1.5 टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। इसके बाद मैं मिर्ची ऐड करूंगी, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करूंगी 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें मैं ऐड करूंगी जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। और फिर हम बादियान ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 फूल लिए हैं मैंने, मेरे पास ये टूटे हुए थे, ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस हल्का सा इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 गिलास पानी और इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक कि गोश्त नहीं गल जाता। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और इसका गोश्त जो है ये बहुत अच्छे से गल चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, जब ये गोश्त गल जाएगा तब हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने 3 अदद लिए थे टमाटर, थोड़े बड़े साइज़ के, वो ऐड कर दिए, इसको कट कर लिया था मैंने। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी आलू बुखारा, तकरीबन 5 से 6 अदद आलू बुखारे ऐड कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी इमली 1 टेबल स्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर वगैरह हमने ऐड करें सारे जूसेस इसके अंदर आ जाएं 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और ये हमारा मसाला रेडी है। अब एक मैंने बड़ी सी पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था खुला, तकरीबन 2-2.5 जग के बराबर। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। लौंगे ऐड करूंगी 7 से 8 अदद। फिर मैं ऐड करूंगी छोटी इलायची 5 से 6 अदद। दालचीनी के पीस ऐड करने हैं तकरीबन 3 से 4 अदद और इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। और जब पानी में बॉईल आ जाएगा अच्छा सा, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो मैंने चावल लिए थे, सेला चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो दिया था 1 घंटा पहले और मैंने 600 ग्राम चावल ऐड किए हैं इसके अंदर। और इसको हमें कुक करना है तकरीबन इतना कि 80% कुक करेंगे हम इसको। जो लोग बिरयानी वगैरह बनाते होंगे उनको आइडिया होगा इसका, जिस तरह हम पास्ता वगैरह बॉईल करते हैं सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए बॉईल हो गए हैं और हमने करना है इसको 80% कुक, पूरा नहीं पकाइएगा। तो ये हो गए, अब इसको मैं छान लूँगी और इसके बाद हम लगाएंगे बिरयानी की तह। तो सबसे पहले पतीली के अंदर मैं नीचे बेस में चावल डाल दूँगी आधे। उसके बाद जो हमने मसाला बनाया था मज़ेदार सा, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा मसाला इसी के ऊपर डाल दूँगी मैं चावलों के ऊपर। और बाकी के जो बचे हुए चावल हैं, नहीं उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना। आधा कप पुदीना लिया था, थोड़ा सा इस वक्त ऐड किया है
और बाकी मैं इस पर चावल डाल दूँगी। चावलों के टॉप पे भी हमने पुदीना ऐड करना है, तो थोड़ा सा पुदीना इसके ऊपर भी ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे प्याज जो हमने बचा के रखी थी, तली हुई प्याज, वो ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी जर्दा कलर। जर्दा कलर के अंदर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया हुआ है ½ टीस्पून, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बस ये ऊपर से डाल दिया है। उसके बाद इस पर हम कवर करके दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सी हमारी चटखारेदार बिरयानी रेडी है, और ये बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी इसका वर्जन बनाया है, क्योंकि चटखारेदार बिरयानी है। स्पाइस लेवल अगर आप लोग कम खाते हैं तो अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो गया होगा कितनी मज़ेदार बनी है। तो इसी ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका करीब का लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्रस्ट में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये दिल्ली वालों का बहुत स्पेशल पुलाव होता है, जो कि दिल्ली वाले ही बनाते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है ये, और इसको शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया 6 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अलावा हमें चाहिए होगी सौंफ। सौंफ मैंने ली है 3 टेबलस्पून के बराबर, और एक चाहिए होगा हमें मलमल का कपड़ा। ये आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। इसके अंदर हम ये सारा सौंफ और धनिया इसमें डाल देंगे। इसकी हमें बनानी है पोटली, और इसको इस तरह से हमने बंद कर देना है। अच्छी तरीके से बंद कर दीजिएगा कि ये बाहर ना आए पकते हुए। तो आपने टाइटली इसके ऊपर नॉट बांध देनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारी पोटली रेडी हो गई है। और अब ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर पोटली ऐड कर दी, और लहसुन की जो पूरा बंच होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। साबुत इसी तरह से धो लीजिएगा पहले ऊपर से, उसके बाद ऐड करेंगे। और एक अदद प्याज लिए, उसके 4 हिस्से कर लिए इस तरह से, वो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर। फिर हमें चाहिए होंगी लौंगे। लौंगे मैंने ली है 5 से 6 अदद, और इसके साथ एक काली मिर्चें 8 से 10 अदद, वो साबुत हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर मैं ऐड करूँगी इसमें गोश्त मैंने लिया है ½ किलो। बीफ का बना रही हूँ ये मैं पुलाव, मटन से भी आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे। 6 गिलास पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा, मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप लोग चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, बस उसके अंदर डबल टाइम लगता है इसको गलाने में। तो इसको मैं बंद करके रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं। 45 मिनट्स में गोश्त बहुत अच्छा से गल जाता है। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, गोश्त जो है पहले चेक कर लेंगे कि अच्छे से गला हुआ है कि नहीं गला हुआ। उसके बाद इसमें से गोश्त हम अलग कर देंगे सारा। अभी मैं सारा जो स्टॉक है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि स्टॉक हमें अलग करना है, और इसका गोश्त जो है वो अलग करना है। और जो हमने लहसुन का बंच इसमें ऐड किया था वो भी हमें एक अलग जगह पे एक प्याली में रखना है। करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, गोश्त हमने इस तरह से अलग कर दिया, यखनी भी अलग कर दी है। और ये जो पोटली हमने बनाई थी, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर, क्योंकि उसके अंदर सारे जूसेस होंगे, वो सारे हमें इसमें से निकालने हैं। तो आपने अच्छे से इसको दबा दबा के इस तरह से हाथ से निचोड़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से सारे जूसेस इसमें से निकल जाएं। और उसके बाद इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो लहसुन है इसको भी हमने हाथ से इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि ये भी हम बघार के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। तो लहसुन बस सारा इसमें से निकाल लेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे। इसका पेस्ट चाहिए था हमें। और ये यखनी आ गई है हमारे पास। ये तकरीबन 4 गिलास के बराबर होगी यखनी। चावल ले लिए हैं मैंने 600 ग्राम्स के बराबर। मैंने लिए हैं बासमती राइस। इसको मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दिया था अच्छे से। आधे घंटे पहले ही सोक कीजिएगा इसको। अब हम बना लेते हैं इसका बघार। उसके लिए मैंने लिया है ½ कप ऑयल। ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज मैंने ली है 1 अदद, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी पतीली ली है, और उसके अंदर आप इसको पका लेंगे। और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और मैं आपको दूसरी तरफ इसकी गरम मसाला दिखा देती हूँ। एक हमने लिया है तेज़पत्ता, और उसके बाद हमें चाहिए होगी लौंगे 6 से 7 अदद ले ली हैं। ज़ीरा चाहिए हमें 1½ टीस्पून। काली मिर्चें ली हैं 10 से 12 अदद। काली इलायची ली है 2 से 3 अदद। और नमक ले लिया है मैंने 1½ टीस्पून। यखनी में भी नमक ऐड किया था, और ये राइस के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर।
ये सारी चीज़ें जब प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो हम ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद हम इसके अंदर लहसन ऐड करेंगे, लहसन अदरक का पेस्ट रहेगा 1 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जो लहसन हमने निकाला था, लहसन का पेस्ट जो यखनी में से निकाला था, वो भी हम इसी के अंदर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को भी हम भून लेंगे। अच्छा, गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं हो कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, अच्छे से गला हुआ भी हो और साबुत भी हो, इतना होना चाहिए। तो ये देखिए, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, बस 1 मिनट तक आपने इसको भूनना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाएगा तब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो यखनी है वो तकरीबन 4 ग्लास के बराबर है। आप लोग देख लीजिएगा, अगर यखनी आपकी ज़्यादा है तो रोक लेगा, क्योंकि चावल के हिसाब से वो ज़्यादा ना हो जाए पानी। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, 4 ग्लास ही होना चाहिए इतने चावलों के अंदर, क्योंकि मेरे पास जो राइस हैं वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोक करते हैं, इस वजह से मैंने ऐड किया इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा और चावल जो हैं हमारे 80% कुक हो जाएंगे, तब हम इसको दम पे रख देंगे। तो देखिए, हल्का सा पानी है इसके अंदर और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी 10 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम में। तो ये देखिए, दम आ गया है इसके अंदर और 10 मिनट तक इसको मैंने रख दिया था हल्की आंच पे बिल्कुल। और ये बहुत मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चावल देखिए कितने खिले खिले बने हैं। आपको पता होगा आप लोग कौन सी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे हम। मैंने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करा, यखनी ऐड करी है, लेकिन देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा लगे तो रोक लीजिएगा। तो ये देखिए, इसको मैंने सर्व कर दिया। इसको हम शामी कबाब और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है ये पुलाव। और किस किस के घर में बनता है इस तरह से पुलाव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिनके घर में नहीं बनता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए शवरमा राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत आउट क्लास बनते हैं तैयार होकर। और इसके साथ मैं आपको एक इसका सीक्रेट सॉस बनाने भी बताऊँगी, जिसके साथ इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है 750 ग्राम, बोनलेस लिया है और क्यूब्स में इसकी बोटियां मैंने कट कर ली थी। और मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च का पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1/2 टी स्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1.5 टी स्पून, नमक 1.5 टी स्पून, ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टी स्पून। तो ये सारे मसाले हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, आधा कप दही है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर। और सिरका ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जर्दे का फूड कलर। ये क्या कहते हैं, ऑप्शनल है। जर्दा कलर जो होता है वो ऐड किया 1/4 टीस्पून के बराबर, इससे कलर अच्छा आ जाता है, इसलिए ऐड किया है। तो चिकन को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और आधा घंटा हो गया चिकन को रखे हुए, तो चिकन को हम इसके अंदर पका लेंगे। चिकन ऐड कर दिया है इसके अंदर मैंने, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया, इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इतने में ये गल भी जाएगी चिकन, जब तक पानी इसका ड्राई होगा। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए और पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, चिकन हमारी रेडी है। अब इधर हम चावल बना लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए पानी मैंने पकने के लिए रख दिया था, खुला पानी लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून के बराबर नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बादियान के फूल, तकरीबन 4 से 5 अदद। इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद, छोटी इलायची ली है मैंने। दालचीनी का पीस ऐड करेंगे, तकरीबन 4 स्टिक्स हैं बड़े साइज़ की, वो ले ली हैं। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इसको पकने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से बॉईल आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने लिए थे, बासमती राइस लिए थे 750 ग्राम, उसको आधे घंटे पहले सोक कर दिया था। अब वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब चावल में जब बॉईल आ जाएगा, और इसको हमें सिर्फ फुल कुक करना है, बॉईल ही करना है चावलों को, और कोई दम वम पे नहीं रखेंगे हम इसको।
और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऑयल भी ऐड करना है। तो तकरीबन मैंने ऑयल ऐड किया था इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर, 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। चावल जब पूरी अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो मैं बस इसको छान के एक साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। तो इसका सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही आधा कप, तो वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद मैंने लिए थे तिल, और तिलों को मैंने भून लिया था अच्छी तरीके से, ड्राई रोस्ट किया था, 2 टेबलस्पून के बराबर हैं, और लाइट ब्राउन कलर के हो जाए इतना इसको रोस्ट करना है। वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन, 6 से 7 जवे लिए हैं लहसुन के, वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी हाफ़ कप के बराबर, और इसको हम बंद करके ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए ये ब्लेंड हो गया है और बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है। इसको मैं पाइपिंग बैग में डाल दूँगी, शवरमा सॉस इसका बहुत मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। तो देखिए सारा सॉस मैंने निकाल लिया है, ऊपर से बंद कर देंगे इसको। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग बता देती हूँ, या फिर मैं इधर डिश में निकाल रही हूँ, आप लोग प्लेट्स में भी इसी तरह से ही निकालेंगे। कि सबसे पहले आपने चावलों की लेयर लगानी है। चावलों की लेयर के बाद कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जिसके अंदर मैंने लिया है खीरा, टमाटर, बंद गोभी ली है और शिमला मिर्च ली है, और उसको मैंने जूलियन जूलियन काट लिया था। बस वो हल्की सी हम इसके ऊपर फैला देंगे चावलों के ऊपर। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर सॉस ड्रिज़ल कर देंगे। सॉस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, यही सॉस बना के आपने सर्व करना है, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़ेदार बनता है ये सॉस। तो थोड़ा सा सॉस हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे, और उसके बाद हम जो चिकन हमने बनाई थी वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर फैला देंगे, कुछ इस तरह से। थोड़े थोड़े फासले से बस आपने ये बोटियाँ डाल देनी है इस तरह से। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी सारी हम ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, और ये बहुत मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। आप इसको दावतों पे रख सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं, क्योंकि इतनी प्रेजेंटेबल होती है ये डिश। तो आप बनाइएगा ज़रूर, और अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, तो बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर से हमने लास्ट में इसके ऊपर सॉस ऐड कर देना है, इस तरह से इसको ड्रिज़ल कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे शवरमा राइस रेडी हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की, इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन, 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये। इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून।
इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको, 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से, और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के। हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और इसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको, और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाएँ। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है, और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है, और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी, और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में आपकी बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए, और इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक दावत स्पेशल रेसिपी है, आप इसको दावतों पे बना सकते हैं, किसी भी स्पेशल ओकेजन पे बना के इसको सर्व कर सकते हैं। पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव भी बनती है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है।
और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको हर कोई फॉलो करके बना सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा आधा कप के बराबर। इसकी हम सबसे पहले मैरिनेशन बना रहे हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर 1/4 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस दही के अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा चिकन। तो चिकन इधर है हमारे पास 1 kg के बराबर। ये बड़े पीसेस हैं, तिक्का पीसेस लिए थे मैंने। ये देखिए इस तरह से इस पर कट लगा लिया है। ये सारा मैरिनेशन हम इसमें लगा देंगे, अच्छी तरीके से इसको रब करेंगे। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप लोग इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर और चिकन हमारा बहुत अच्छा टेंडर बन के तैयार होता है। तो बस इसको मैं अब रख दूँगी। 2 घंटे के बाद देख लेंगे इसको। ये देखिए मैरिनेट हो गया अच्छे से। इसके बाद एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ये चिकन की पीसेस हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली। इसको हम स्टीम पे पकाएंगे। ये सारे पीसेस ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो जो मसाले वाला बाउल है इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था आधा कप के बराबर। उसको इसी के अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए मसाला जो है वेस्ट नहीं कीजिएगा, उसी के अंदर पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और लो मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है 15 से 20 मिनट तक। जब तक आपका चिकन गल नहीं चाहता जब तक आप इसको कुक कर लीजिएगा। तो देखिए 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में बहुत अच्छे से गल के तैयार हो गया था। तो देखिए चिकन हमारा गल गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे और चिकन की पीसेस को निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमें एक पैन में चाहिए होगा आधा कप ऑयल। ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। फिर हम चिकन के जो पीसेस हैं तिक्का पीसेस उसको हम फ्राई कर लेंगे इधर इस तरह से। बस इसको इतना फ्राई करना है हमने कि हल्का सा कलर देना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। बस दोनों तरफ आपने हल्का सा कलर दे देना है इसके ऊपर। तो ये देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको पका लेना है, हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से कलर आ गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इन सारे पीसेस को निकाल के एक अलग प्लेट में रखेंगे और इस ऑयल का आपने डिस्कार्ड नहीं करना है, लास्ट में इसको हम यूज़ करेंगे। तो इधर चावलों को बॉईल करने के लिए एक मैंने बड़े साइज़ की कढ़ाई ली है, फ्लैट कढ़ाई है। आप लोग चाहें तो बड़ा पतीला भी ले सकते हैं। इसमें 2 से 2.5 लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 2 अदद बे लीव्स के ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें लौंगे ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे, 4 हैं मेरे पास, ये 2 इंच के थे तो मैंने 4 ऐड किए हैं। इसके बाद इसमें हम बादियान के फूल ऐड करेंगे, 2 अदद ऐड कर दीजिएगा। मेरे पास ये टूटे हुए थे तो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड करा है। हरी इलायची ऐड करेंगे 7 से 8 अदद। काली मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और इसके बाद इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से बॉईल आ जाए इस पानी के अंदर। जब इस पानी में अच्छे से बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो मैंने लिए हैं 750 ग्राम्स के बराबर। और इसको धोकर मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको चावलों को हमें बॉईल करना है इतना कि 80% बस करना है आपने। और इसके बाद इसको मैं छान लूँगी जब ये पक जाएंगे, अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो बस इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए चावल हमारे बॉईल हो गए थे और उसी पतीले में मैंने निकाल लिए हैं।
अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये मसाला। ये वो मसाला है जो टिक्का जो हमने पकाया था उसमें से जो बचा था सारा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन ये 1 कप के बराबर हैगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल ऐड कर देंगे। ये वही ऑयल है जिसके ऊपर हमने टिक्का अपना फ्राई किया था, तो यही ऑयल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करेंगे। तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। फिर इसके ऊपर हम रख देंगे टिक्का जो हमने पका के रखे थे दम के ऊपर। हमें ये रखने हैं इस तरह से, आप अरेंज कर दें पतीले के ऊपर। और एक अदद कोयला मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से ढक गया है। और इसके ऊपर हम ये रख देंगे, एक फॉइल का पीस लेंगे, इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे, थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि अच्छे से हमारे चावल भी पक जाएंगे और सारा अरोमा इसके अंदर आ जाएगा। 10 मिनट बाद हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे चावल मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। टिक्का राइस ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। आप लोग इसको दावत वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए डिनर पे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये चावलों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारा फ्लेवर जो है टिक्का का इन चावलों के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने डिश में निकाल लिया था। आप इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। और टिक्का देखें हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, टेंडर बना है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।